हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। इसको हम हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लस्टर होता है क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ का, यानी कि बहुत सारी क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं इकट्ठी होती हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जो हमारा एडिनोकोर्टिकल जो हार्मोन होता है उसकी एक्सेसिव अगर हमारी बॉडी में हो रही है तो उसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव पिट्यूटरी ACTH सिक्रीशन फ्रॉम अ पिट्यूटरी ट्यूमर। अब पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो हमारा ACTH है, यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हमारा हार्मोन है, उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें क्या है, कुशिंग सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की, तो जो भी एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है ACTH का, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का या फिर कोर्टिसोल का, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फैमिलियल हो सकता है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये ऑटोनोमस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सेसिव इनटेक ले रहे हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट का, तो उसकी वजह से भी हमें जो है हाइपर कोर्टिसोलिज्म या फिर हम कह सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम हमें देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, किसी को अगर एड्रेनल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, तो उस वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है अगर एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स का, तो उनकी वजह से देखने को मिल सकता है। और अगर किसी को पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो गए हैं तो उनमें भी जो है कुशिंग सिंड्रोम होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं उनकी वजह से जो नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है हमारा एड्रीनोकोर्टिकल फंक्शंस को, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एडिनल ग्लैंड है या फिर हम कह सकते हैं जो एडिनल कोर्टिकल हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन जो है बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसकी सिक्रीशन बढ़ रही है तो जो हार्मोन की अमाउंट है वो इनएडिक्वेट हो जाएगी हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से हमें क्या है, हाइपर कोर्टिसोलिज्म जो है वो देखने को मिलता है। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जो ACTH को कंट्रोल करता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है। डिस्ट्रप्शन आ जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो हार्मोन है वो, उसकी जो सिक्रीशन है वो एक्सेस में हो जाती है। एक्सेस में सिक्रीशन हो रही है यानी कि हमारी बॉडी में उसकी लेवल जो है बढ़ रही है, इनएडिक्वेट देखने को मिल रही है, और एट द लास्ट हमें कुशिंग सिंड्रोम या फिर हाइपर कोर्टिसोलिज्म जो है वो देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, या फिर हम कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसमें देखने को मिल सकता है, ब्रेसिस की वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है, अगर हमारा जो वुंड हीलिंग है वो पुअर है तो वो एक केस इसमें देखने को मिलता है हमें। उसके बाद हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, लिबिडो जो है वो डिक्रीज देखने को मिलती है। जो फेस जो होता है वो राउंड मून फेस होता है, जैसे कि हमारा जो मून होता है वो प्रॉपर राउंड होता है, तो ऐसे बिल्कुल राउंड जो है हमें फेस देखने को मिलता है। पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, मल्टीपल वीकनेसेस आ सकते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, पेनक्रेटाइटिस, ओबेसिटी और इरेटिबिलिटी, ये सारी जो है हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर हमें कुशिंग सिंड्रोम है तो। डायग्नोज कैसे कराएंगे, तो हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, MRI और CT स्कैन करा सकते हैं। उसी के साथ साथ यूरिन फ्री कोर्टिसोल लेवल्स जो है वो चेक करेंगे। अगर वो मोर देन 150 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स है तो वो क्या है, केस हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम का, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड लेवल में चेक कराएंगे, कोर्टिकोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसकी लेवल कितनी है, इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है, वो जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे टेस्ट कराएंगे। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें डाइट की, तो हम डिक्रीज कैलोरीज देंगे, यानी कि हम उसकी डाइट में, पेशेंट की डाइट में हम कैलोरीज कम कर देंगे, कार्ब्स वगैरह कम देंगे। उसके बाद जो हमारी सोडियम है उसको हम कम करेंगे डाइट में, और जो पोटेशियम की लेवल है उसको हम डाइट में इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद पैलेटिव मेजर्स में क्या है कि हम जो है ट्यूमर के केस हमने देखने को मिला है, हमने देखा है कि एडिनल ट्यूमर या फिर पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पैलेटिव मेजर में हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ट्यूमर को, जो भी ट्यूमर है उसके लिए हम क्या है, पेशेंट को जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो ड्रग्स में हम मिथाटेन दे सकते हैं या फिर अमीनोग्लूटाथामाइड जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमें जो स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस है
उसको ब्लॉक करना है, ठीक है, टू ब्लॉक स्टेरॉइड सिंथेसिस फॉर इनऑपरेबल ट्यूमर। अब कोई ट्यूमर है जिसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते, जिसको हम क्या है सर्जरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है जो स्टेरॉइड सिंथेसिस होती है हम उस चीज़ को वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। फिर हम बात करते हैं सर्जरी की, तो हम एडरेनलेक्टमी कर सकते हैं। उसके बाद जो लाइफ लॉन्ग जो है हाइड्रोकोर्टिसोन रिप्लेसमेंट जो है वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से फ्रैक्चर हो तो वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे जो है इन्फेक्शंस जो हैं वो मार्क करने को, यानी कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं हमें वो देखने को मिल सकते हैं।